रहमतुल्लाह बेसिक्स ऑफ इस्लाम में आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम है। मैं आपकी दुआओं के साथ हाजिर हूँ और आज का जो उन्वान है वो एक ऐसा अजीब वाक़या जो शायद आपने इससे पहले सुना हो। जी हाँ, ये एक दास्तान है काबतुल्लाह की और मस्जिद नबवी में लगे उस पत्थर की जो काबे में मताफ में लगा, सहन में लगा और छत पर लगा है काबे की, और मस्जिद नबवी के अंदर लगा वो पत्थर कि जिस पर जब धूप पड़ती है तो वो धूप को अपने अंदर जज्ब करने के बाद बाहर जो एक चीज़ उसके अंदर से नुमाया होती है वो ठंडक होती है, वो पत्थर ठंडा रहता है। और इस पत्थर की क्या कहानी है वो लेकर मैं हाजिर हूँ। मिस्र के एक बड़े ज़बरदस्त इंजीनियर मोहम्मद कमाल इस्माइल साहब जो 1908 में पैदा हुए और 2008 में उनका इंतकाल हुआ। जी, 100 साल से ज़्यादा तकरीबन उनकी उम्र रही। मोहम्मद कमाल इस्माइल, जिन्होंने कम उम्री में हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हासिल किया और उसके बाद वो रॉयल इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट रहे, फिर उन्होंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद डिग्री, ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की और उसके बाद फिर वो आर्किटेक्ट की डिग्री हासिल करने के लिए तशरीफ़ ले गए। मोहम्मद कमाल इस्माइल वो मिस्री इंजीनियर के जिन्होंने हरमैन शरीफैन की तामीर में बड़ा हिस्सा लिया और उन्हीं की ये निगरानी में, उन्हीं के ज़िम्मेदारी में, उन्हीं की सरपरस्ती में ये काम हुआ। इस पत्थर की अजीब और दिलचस्प दास्तान ये है कि जब उनको ये काम सौंपा गया उस पत्थर के मुतालिक, तो उन्होंने सफ़र किया मुल्क की ग्रीस का, और वहाँ सफ़र करने के बाद एक पहाड़ पर उनकी नज़र पड़ी, जो पहाड़ उसी पत्थर का है जो पत्थर आज काबे में लगा हुआ है। उन्होंने वहाँ पर उसका सौदा किया और तकरीबन आधे पहाड़ की ख़रीदारी कर ली, वहाँ पर मुआहदे पे साइन वाइन किया। उसके बाद आप सऊदी आ गए, आधा पहाड़ तकरीबन सऊदी पहुँच गया। अब काबे के अंदर वो पत्थर लग गया, मताफ में लगा, काबे की छत पर लगा, काबे के सहन में लगा। हुज्जाज इकराम जाते हैं, उनको पता है कि वो पत्थर ठंडा ही रहता है, कितनी धूप उस पर पड़ती हो। अब उसके बाद 15 साल के बाद फिर से हुकूमत ने उनको बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि कमाल साहब, हम चाहते हैं कि वो पत्थर जो काबे में लगा है वो मस्जिद नबवी के अंदर भी लगे। ये सुनना था तो कमाल साहब तो बड़े एकदम परेशान हो गए, सोच में पड़ गए कि वो पत्थर तो सिर्फ मुल्क ग्रीस में है और 15 साल पहले मैं गया था। खैर, उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया और मुल्क ग्रीस पहुंच गए। मुल्क ग्रीस जब पहुंचे तो वहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव से मिले और उसको बताया कि 15 साल पहले मैं एक पत्थर यहाँ से लेकर गया था, वो पत्थर मुझे चाहिए। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ने एक बात कही वो सुनकर के और परेशान हो गए। कहा कि आप 15 साल पहले जिस पत्थर को ले गए थे वो पत्थर तो आपके जाने के बाद हमने एक कंपनी को सेल कर दिया, आधा पहाड़ जो बाकी का था वो एक कंपनी लेकर चली गई, उसने खरीद लिया। अब बड़े हैरान परेशान कि मैं क्या करूं, मीटिंग छोड़कर आने लगे। तो सेक्रेटरी से मुलाकात हुई तो पूछने लगे क्या मुझे उस कंपनी का नाम बताया जा सकता है, उसका एड्रेस मिल सकता है कि जिसने वो बाकी का पहाड़ खरीदा। तो सेक्रेटरी ने कहा ये तो बड़ा पुराना रिकॉर्ड है, इसको निकालने में बड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन आप मुझे अपना नंबर, अपना एड्रेस दे जाइए, मैं आपको कॉल कर दूंगी। खैर, जब आप निकलने लगे, अभी उसका दफ्तर आपने छोड़ा नहीं कि आपके दिमाग में आने लगा कि छोड़ो, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी, अल्लाह पाक खुद इंतज़ाम फरमाएगा। लेकिन अगले दिन जब आप फ्लाइट के लिए जाने लगे तो कॉल आई सेक्रेटरी की। उसने कहा कि मुझे उसका पता मिल चुका है, जिस पते पर हमने वो पत्थर बेचा था। आप वापस गए, कमाल मोहम्मद इस्माइल साहब वापस गए। जब उसने बताया ना किस कंपनी को हमने ये पत्थर बेचा, तो आपकी जो धड़कनें थी थोड़ी देर के लिए रुक गई और उसके बाद एक गहरा सांस लेते हुए आपने उससे कहा, उससे जब सुना कि ये पत्थर हमने जिस कंपनी को बेचा वो सऊदी की कंपनी है, आपने बगैर कोई देर किए सऊदी की फ्लाइट पकड़ी, आप सऊदी में वापस आए और आकर के उस कंपनी से मिले और उसको बताया कि मुल्क ग्रीस से कोई एक पहाड़, आधा पहाड़ आप खरीद कर लाए पत्थर का। तो जब आपने आकर बात की ना मैनेजर से, तो उसने कहा कि मुझे याद नहीं। उसने कहा मैं स्टॉक रूम से बात करके आपको बताता हूँ। वहाँ से जब उसने बात की तो उसको पता चला, हाँ जी, 15 साल पहले एक पत्थर आया था और वो अभी पड़ा है, उसका कुछ भी नहीं किया गया। जब ये बात कमाल इस्माइल साहब ने सुनी ना तो वो बच्चों की तरह रोने लग गए।
جب وہ بچوں کی طرح اور روئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ پتھر میں نے انہوں نے پوری رویداد سنا دی کہ میں نے 15 سال پہلے کیسے کعبۃ اللہ میں لگایا تھا، مسجد نبوی میں لگانے کی فرمائش کی گئی ہے۔ تو پھر اس نے بڑی اچھوتی بات، بڑی زبردست بات کہی، اس مینیجر ڈائریکٹر نے، اس نے بات کہی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی مرضی تھی کہ میں 15 سال پہلے اس آدھے پہاڑ کو خرید کر لایا، خرید کر لانے کے بعد میں بھول گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ خریدوایا تاکہ اللہ پاک اس کو مسجد نبوی کے اندر نصب کروا سکے آپ کے ذریعے سے۔ تو یہ بڑی دلچسپ کہانی کمال محمد اسماعیل انجینئر صاحب کی اور اس پتھر کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا کے اندر لیمیٹڈ کوانٹٹی میں اللہ پاک نے اس پتھر کی پیداوار فرمائی جو ملک گریس میں پیدا ہوا ایک پہاڑ کی شکل میں، اس کا آدھا حصہ کعبہ میں لگ گیا اور آدھا حصہ مسجد نبوی میں لگ گیا۔ یہ کتنی زبردست بات ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات کس قدر ثابت ہوئے۔ بے شک سب سے بڑے اور سب سے زیادہ اختیار اللہ کے ہی پاس ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ صلی علی محمد